बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, नदियाँ, झरने और तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। वह जंगल हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन कभी कभी वहाँ कठिनाइयाँ भी आ जाती थी। कभी तेज गर्मी, कभी बारिश की कमी, तो कभी शिकारी का डर। उसी जंगल में एक छोटी सी बेहद सुंदर और दयालु चिड़िया रहती थी। उसका नाम था सुकी। सुकी बहुत प्यारी चिड़िया थी। उसकी आंखें चमकदार मोती जैसी थी और आवाज इतनी मधुर कि जो भी सुनता उसका मन प्रसन्न हो जाता। लेकिन सुकी की सबसे बड़ी पहचान उसकी सुंदरता या आवाज नहीं थी, बल्कि उसका दयालु हृदय था। वह किसी भी जीव की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर। सुकी सबके लिए समान भाव रखती थी। एक बार भीषण गर्मी का समय था। जंगल की घास सूख चुकी थी। हिरणों का झुंड पानी और खाने की तलाश में भटक रहा था। उनमें से एक छोटा हिरण भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गया। उसके पैर कांप रहे थे और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहाँ से सुकी गुजरी। उसने देखा कि हिरण तड़प रहा है। सुकी ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? हिरण बोला, बहन, कई दिनों से घास नहीं मिली, प्यास भी बहुत लगी है, अब तो लगता है मैं जी नहीं पाऊंगा। सुकी को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत पास की नदी की ओर उड़ान भरी, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और हिरण के मुंह में टपकाया। कई बार उसने यह दोहराया जब तक कि हिरण की प्यास कुछ कम नहीं हुई। इसके बाद सुकी ने पेड़ों से गिरी हुई फलियों और कुछ जामुन खोजे और उन्हें हिरण के पास रख दिया। धीरे धीरे हिरण ने खाया और उसकी हालत सुधर गई। हिरण ने आंसू भरी आंखों से कहा, छोटी बहन, तुम तो मेरी जीवन रक्षक बन गई हो, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। सुकी मुस्कुराई और बोली, दोस्त, यह मेरा कर्तव्य है। इस जंगल में हम सब एक परिवार हैं। एक दिन आकाश में अचानक आंधी तूफान आया। पेड़ से कई डालियां टूटकर गिरी। उसी समय एक गिलहरी पेड़ से नीचे आ गिरी और उसका पैर चोटिल हो गया। वह दर्द से चिल्ला रही थी। सुकी तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि गिलहरी का पैर खून से लथपथ है। गिलहरी रोते हुए बोली, बहन, अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, शायद मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। सुकी ने उसे ढांढस बंधाया। उसने अपनी छोटी सी चोंच से पास के औषधीय पत्ते तोड़े और गिलहरी के पैर पर रख दिए। फिर उसने कुछ मुलायम घास इकट्ठी कर उसका घोंसला आरामदायक बना दिया। कुछ दिनों तक सुकी रोज गिलहरी को खाना लाती और उसके घाव पर औषधीय पत्तियां लगाती। धीरे धीरे गिलहरी का पैर ठीक हो गया। गिलहरी खुशी से उछलते हुए बोली, सुकी, तुम्हारे कारण ही मैं फिर से दौड़ और खेल पा रही हूँ। तुम सचमुच दयालु हो। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया ताकि छोटे जानवरों को पकड़ सके। उस जाल में एक खरगोश फंस गया। वह बेचारा चीखने चिल्लाने लगा। आसपास के जानवर डर के मारे पास नहीं आए। सुकी ने यह आवाज सुनी और तुरंत उड़कर पहुंची। उसने देखा कि खरगोश जाल में फंसा हुआ है। शिकारी थोड़ी ही दूर पर था। सुकी ने अपनी चतुराई से काम लिया। वह उड़कर अन्य चिड़ियों और बंदरों को बुलाने गई। सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, डालियां हिलाने लगे और शोर मचाया। शिकारी घबराकर भाग गया। फिर सुकी ने अपनी चोंच और पंजों से जाल की गांठें काटी। अन्य जानवरों की मदद से खरगोश आजाद हो गया। खरगोश ने रोते हुए कहा, सुकी, अगर तुम न होती तो आज मेरी जान चली जाती। सुकी बोली, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन एक दिन उसके पंजे में बड़ा कांटा चुभ गया। दर्द से वह दहाड़ने लगा। कोई जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सुकी धीरे से उसके पास गई। शेर ने पहले सोचा कि यह चिड़िया डर के मारे भाग जाएगी, लेकिन सुकी ने साहस दिखाया। उसने कहा, राजा, मैं आपके पंजे से कांटा निकाल दूंगी, बस आप जरा धैर्य रखें। शेर ने हामी भरी। सुकी ने अपनी चोंच से धीरे धीरे कांटा निकाल दिया और घाव पर औषधीय पत्ते रख दिए। शेर ने राहत की सांस ली और बोला, छोटी चिड़िया, तुम नन्ही हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज से तुम जंगल की दयालु रक्षक कहलाओगी। धीरे धीरे सुकी की दयालुता की कहानियाँ दूर दूर तक फैल गयी। हर जानवर उससे प्रेम करने लगा, यहाँ तक कि इंसान भी जब उसके बारे में सुनते तो कहते, काश हम सब भी इस चिड़िया की तरह दयालु और सहायक बन जाए। सुकी ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी शक्ति है। ताकत, सुंदरता या धन सीमित होते हैं, लेकिन दयालु हृदय अनंत होता है।